दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह है। प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक शेयर कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्व रखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटेन से, जहां हमें एक इंडियन आदमी दिखाया जाता है जो कि एक एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहा था। तभी उसके पीछे एक ब्रिटिश व्हाइट आदमी आता है, मगर वो जरा भी इंतजार नहीं करता और वो उस इंडियन को वहां से हटाने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम कितने स्लो हो, 15 मिनट हो गए हैं और कितना समय चाहिए तुम्हें। तो वो इंडियन कहता है कि आप गलत कह रहे हैं सर, मुझे 15 मिनट तो नहीं हुए हैं। जिस पे वो ब्रिटिशर भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि ये एटीएम मेरी कंट्री में है, इसमें पैसा मेरी कंट्री का है, तो इस पे तुमसे ज्यादा मेरा अधिकार है। और फिर वो गोरा आदमी उसे कहता है कि तुम इंडियन हो ना, मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था। और फिर वो उस इंडियन का एटीएम कार्ड उससे छीन लेता है और उसे कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। और जब वो इंडियन उस आदमी से उसका एटीएम कार्ड वापस लेने की कोशिश करता है, तो वो उसे कहता है कि अपने काले हाथ मुझसे दूर ही रखना और मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। और फिर वो गोरा आदमी उसे कहता है कि तुम इंडियंस की वजह से हमारे ही देश में हम गोरे लोग अच्छे से नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारी नौकरियां तक यहाँ आकर तुम लोगों ने ले ली हैं और तुम लोगों की वजह से हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि हम अपने परिवार की ठीक तरह से परवरिश भी कर सकें। और फिर वो ब्रिटिशर उसे याद दिलाता है भारत की गुलामी के वो दिन, जब भारत के लोग अंग्रेजों के नौकर और गुलाम हुआ करते थे और कैसे इंडियंस को जेलों में डाल दिया जाता था सड़ने के लिए। और फिर वो ब्रिटिशर उसे कहता है कि अपना जादुई कश्मीरी कालीन उठाओ और उस पे बैठकर उड़ जाओ यहाँ से। और इतना कहकर वो उसका एटीएम कार्ड फेंक देता है और उस इंडियन को धक्का देके वो वहाँ से हटा देता है। जिसके बाद अगले सीन में उसी गोरे आदमी को उसके ऑफिस में बैठे दिखाया जाता है, जो कि एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। तभी वहाँ उनका मैनेजर आता है और वो आके सबको बताता है कि उनकी ब्रांच में आज ही नए ब्रांच डायरेक्टर ने ज्वाइन करा है और मार्केटिंग में उनका कोई तोड़ नहीं है और वो एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है और अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। और फिर वही इंडियन आदमी वहाँ आता है, जिसका नाम मिस्टर राजीव उपाध्याय होता है और यही इंडियन यानी कि राजीव ही उनकी ब्रांच का नया हेड भी है, जिसे सब ग्रीट करते हैं। लेकिन वो ब्रिटिशर राजीव से आंख चुराता नजर आता है, क्योंकि उसने जो सुबह राजीव के साथ करा था उसके बाद वो उसे अब नजर भी नहीं मिला पा रहा था। जिसके बाद राजीव आकर सबको कहता है कि हमारी ये ब्रांच काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिसके लिए मुझे यहाँ लाया गया है और मैं आप सबके साथ आपका बॉस बन के नहीं बल्कि आपका दोस्त बन के काम करना चाहता हूँ। हम सब एक टीम हैं और मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम जल्द ही इन सारी परेशानियों से निकल जाएंगे, पर उसके लिए हम सबको मिलकर और एकजुट होकर काम करना होगा। जिसके बाद राजीव कहता है कि महात्मा गांधी जी ने कहा है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि आप खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और वो कहता है कि हम भी इसी सिद्धांत पे काम करेंगे। और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि उनकी ब्रांच काफी समय से एक लॉस मेकिंग ब्रांच है, जिसे उनकी कंपनी बंद करना चाहती थी, पर उससे पहले कंपनी ने मिस्टर राजीव को भेजा है, जो कि उनकी आखिरी उम्मीद है। नहीं तो ये ब्रांच हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और ब्रांच बंद होते ही यहाँ काम करने वाले सब एम्प्लॉइज को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद अगले सीन में बताया जाता है कि राजीव उसी ब्रिटिश आदमी को उसके कैबिन में बुलवाता है, जिसने सुबह उसकी काफी बेइज्जती करी थी। और इस आदमी का नाम बिल वॉकर होता है। लेकिन राजीव यहाँ उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि जो व्यवहार तुमने सुबह मेरे साथ करा था और जो भी तुम्हारे मन में इंडियंस के लिए मनमुटाव है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका असर हमारे काम हमारी वर्किंग पर पड़े। तो प्लीज अपनी सोच को बदलो और मेरे साथ मिलकर अच्छे से काम करो। और प्लीज काम में रेसिज्म को मत लाना, क्योंकि हर आदमी एक बराबर होता है। जिसके बाद राजीव बिल से हाथ मिलाने को आगे बढ़ता है, मगर बिल उससे हाथ नहीं मिलाता है और कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उनकी ब्रांच का मैनेजर भी राजीव के केबिन में आता है और वो राजीव को बताता है कि हमारी ब्रांच काफी समय से लॉस में चल रही है, जिसके लिए कंपनी की तरफ से एक लेटर आया है और कंपनी चाहती है कि आप ब्रांच के एम्प्लॉइज को कम कर दें और सिर्फ उन एम्प्लॉइज को साथ रखें जिनकी ब्रांच को जरूरत है और बाकी सबको नौकरी से हटा दिया जाए। और ये सारी बातें बिल भी कैबिन के बाहर खड़े हुए सुन रहा था। और ये सुनने के बाद बिल को लगने लगता है कि उसके बुरे बर्ताव के चलते सबसे पहले राजीव उसे ही नौकरी से निकालेगा। जिसके बाद बिल को इस बात का पता चलता है कि आज राजीव की कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है और वो इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी को एक डील देने वाले हैं।
तो वो चुपके से जाके उस खाने में जुलाब की दवा डाल देता है। और वो खाना इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर राजीव ने ही बनवाया था, जो कि इंडियन फूड था। और बिल ने ये सब इसलिए करा था ताकि राजीव की सबके सामने इमेज खराब हो जाए और उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। मगर जब बिल उनके खाने में ये दवा डाल रहा था, तभी राजीव और सब लोग वहाँ आ जाते हैं और पकड़े जाने के डर से घबरा के बिल उनकी खाने की टेबल के नीचे ही छिप जाता है। और बिल का प्लान काम भी कर जाता है और खाना खाते ही सभी इन्वेस्टर्स का पेट खराब हो जाता है और सब टॉयलेट की तरफ भागते हैं। और ये देखकर बिल की हंसी छूट जाती है और हंसी की आवाज सुनकर राजीव जब टेबल के नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर बिल नजर आता है। और उसे देखते ही राजीव सब समझ जाता है कि ये सब बिल ने ही करा है। जिसके बाद सीन बदलता है और बिल देखता है कि ऑफिस में किसी चीज का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो वो अपने एक कलीग से सेलिब्रेशन का कारण पूछता है। तो वो कलीग उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता क्या, वो इन्वेस्टर्स जो आए थे उन्होंने डील फाइनल कर दी है। तो बिल कहता है कि नहीं, वो सब तो भाग गए हैं, सबकी तबीयत खराब हो गई थी। तब वो कलीग उसे बताता है कि हाँ, ये सब राजीव सर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि उन्होंने कल ही इन्वेस्टर्स के खाना खाने से पहले ही ये डील फाइनल करवा दी थी। और तभी वहाँ पर राजीव भी आ जाता है और वो आके सारे स्टाफ को कंग्रेचुलेट करता है और वो बताता है कि हमें हमारी उम्मीद से भी काफी बड़ी डील मिल गई है। और उसका क्रेडिट भी वो अपने सपोर्टिव स्टाफ को देता है। और फिर वो बताता है कि अब ब्रांच के पास पूरे 1 साल का काम है और उन्हें उनके स्टाफ में से किसी को भी निकालने की अब जरूरत नहीं है। और ये बात सुन के सारा स्टाफ खुश हो जाता है और बिल भी ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि राजीव ने उसे भी नौकरी से नहीं निकाला था और अगर वो चाहता तो उसे उसके बुरे बर्ताव के चलते नौकरी से निकाल सकता था। जिसके अगले सीन में बिल शर्मिंदा होकर राजीव के कैबिन में आता है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, जिसमें उसने राजीव से माफी भी मांगी थी। पर राजीव उसे कहता है कि अगर उसे वो नौकरी से निकालना चाहता तो वो उसे पहले ही दिन निकाल सकता था। पर इस सब से क्या होता, उसके मन में उसके लिए या इंडियंस के लिए जो हेट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती। और फिर राजीव बिल को समझाता है कि नफरत सिर्फ नफरत को बढ़ाती है और मैं ये नहीं चाहता था कि तुम यहाँ से किसी के लिए भी नफरत लेके जाओ। नफरत बर्बादी लाती है बस, और हर इंसान एक बराबर यानी कि इक्वल है। और हम किसी को उसकी स्किन या कलर की वजह से हेट करें, ये सही नहीं है। और यहाँ पर बिल को उसकी गलती का एहसास होता है और वो राजीव से उसके किए के लिए माफी भी मांगता है। और अब वो राजीव के साथ हाथ भी मिलाता है और इसी के साथ अपनी रेसिस्ट सोच को वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और ये स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या इंडियंस के साथ विदेशों में इस तरह का रेसिज्म किया जाता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।